वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पैरासाइट इन्फेक्शन के बारे में कि एक्चुअल में पैरासाइट इन्फेक्शन क्या होता है, क्या क्या पैरासाइट इन्फेक्शन के कॉजेज़ होते हैं और पैरासाइट इन्फेक्शन कितने टाइप्स का होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है इसका इन्फेक्शन, और इसमें पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, क्या इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, क्या क्या इसके प्रिवेंशंस होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई पैरासाइट का इन्फेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, होता क्या है कि जो पैरासाइट्स होते हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर कह सकते हैं एक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट इन्फेक्शन रिफर्स टू द इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैरासाइट्स विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पर कोई ह्यूमन हो सकता है। ठीक है, कोई ह्यूमन हो सकता है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर पैरासाइट्स क्या होता है, सबसे पहले पैरासाइट्स का हमारे बॉडी के अंदर इन्वेजन होता है, मतलब वो हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है और वहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। मतलब जो पैरासाइट होता है वो अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। ठीक है, अब जब संख्या को बढ़ाएगा तो वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे जैसे पैरासाइट्स की संख्या बढ़ती जाती है, इन्फेक्शन जो है वो भी बढ़ता जाता है, इन्फेक्शन सीवियर होता जाता है। वैसे वैसे क्या होता है, बॉडी का जो फंक्शन है वो हमारे डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, बॉडी का जो फंक्शन है वो डिसरप्ट हो जाता है और पोटेंशियल हार्म होने लगता है। ठीक है, जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन होता है वो गड़बड़ होने लगता है, जिसको हम लोग पैरासाइट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉजेज़ की। भाई जो पैरासाइट इन्फेक्शन होता है इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। दोस्तों, कई सारे इसके कॉजेज़ होते हैं, कई टाइप के पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासाइट के इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। तो यहाँ पर अगर टाइप्स की बात करें कि भाई पैरासाइट कितने टाइप्स का होता है, तो जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, हेलमेंथिस हो गया, कई सारे टाइप्स के वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इक्टो पैरासाइट्स हो गए। ठीक है, तो कई सारे टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि आपका राउंड वार्म हो गया, ठीक है, विप वार्म हो गया, हुक वार्म होगा, टैप वार्म होगा, आपने कई बार नाम सुना भी होगा हो सकता है। तो कई टाइप के पैरासाइट्स होते हैं, टिक है, लाइस है, ठीक है, फ्लाइस हैं। तो ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स के इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर ट्रांसमिशन की बात करें कि भाई पैरासाइट का इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है, तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से हो सकता है। अगर आप कंटामिनेटेड यानी कि प्रदूषित फूड और वाटर को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अगर आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर लेता है, ठीक है, कोई अगर इंसेक्ट बाइट कर लेता है तो उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कई बार पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट में भी यहाँ पर पैरासाइट का इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये थे कॉजेज और ट्रांसमिशन। अब बात करते हैं यहाँ पर सिम्टम्स की कि अगर भाई किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डायरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, फटीग देखने को मिलेगा, मतलब थकान रहेगी पेशेंट को, उसका वेट लॉस होगा, ठीक है, और नोजिया वोमिटिंग पेशेंट में देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम हैं, मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया। जो मलेरिया होता है ये पैरासाइट्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो मलेरिया में जैसे कि फीवर रहेगा, पेशेंट को चील्स रहेगा और पेशेंट को स्वेटिंग होगी। तो ये जो है मलेरिया में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर टैप वार्म। टैप वार्म में क्या होता है, जो डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिलते हैं और कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज देखने को मिलती हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हेड लाइस की बात करें तो इसमें ईचिंग और सोर देखने को मिलता है स्कैल्प पे। तो ये कुछ जो है स्पेसिफिक सिम्टम्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की कि भाई पैरासाइट्स को कैसे डायग्नोज करते हैं। अगर किसी पेशेंट को पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे डायग्नोज करेंगे। तो उसके लिए कई सारे टेस्ट करवाते हैं। जो इसमें मेन टेस्ट होता है वो है आपका स्टूल टेस्ट।
स्टूल टेस्ट से क्या होता है, अगर पैरासाइट्स का इन्फेक्शन होता है तो स्टूल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो कॉमनली जो है जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें पैरासाइट का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उनके स्टूल एग्जामिनेशन हम लोग करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ब्लड टेस्ट, हम ब्लड टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं पैरासाइट को डायग्नोस। यहाँ पर इमेजिंग स्टडी लाइक अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ठीक है, तो हम कुछ इमेजिंग स्टडीज़ के थ्रू भी पैरासाइट को डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर और ट्रीटमेंट की, कि भाई अगर पैरासाइट का किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे जो मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस हैं वो है एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस। दोस्तों जो एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस होती हैं डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिस टाइप के पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो मेडिकेशंस होती हैं वो प्रिस्क्राइब की जाती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस की, जैसे कि मेट्रोनिडाजोल है या फिर एल्बेंडाजोल है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट कॉमन मेडिकेशंस हैं जो एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशंस हैं जो पैरासाइट के इन्फेक्शन में दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सपोर्टिव केयर पेशेंट को दी जाती है, जैसे कि हाइड्रेशन, पेशेंट को प्रॉपर वाटर और फ्लूइड ड्रिंक करना है जिससे वो हाइड्रेट रहे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को रखना है और पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करना है। तो ये कुछ सपोर्टिव केयर पेशेंट को दी जाती है। लास्ट में बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि भाई अब पैरासाइट के इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशंस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट है वो है हाइजीन मेंटेन, हाइजीन की प्रैक्टिस करना है, हाइजीन मेंटेन रखनी है, जैसे कि हैंड वॉशिंग है। ठीक है, अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर सेफ़ फूड लेना है और वाटर प्रैक्टिस। ठीक है, आपको कोई किसी भी टाइप का कंटामिनेटेड फूड और वाटर नहीं कंज्यूम करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पर्सनल हाइजीन अपनी मेंटेन रखनी है, वेक्टर बाइट्स। इसके साथ साथ वेक्टर कंट्रोल आप कर सकते हैं। वेक्टर कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर बेड नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि घरों में क्या होता है जो मच्छरदानी होती है उनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैवल प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ट्रैवल प्रिकॉशन का मतलब अगर आप कहीं टूर पर जा रहे हैं या फिर किसी दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं तो हमें कुछ उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ का क्या करेंगे, अगर आप किसी टूर पर जा रहे हैं तो वहाँ का जो फूड है उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, जो लोकल वाटर है वहाँ का उसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वैक्सीनेशंस, अगर आप किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पर पैरासाइट का इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है तो वहाँ से जाने से पहले आपको वैक्सीनेशन करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रेगुलर स्क्रीनिंग, अगर आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं, किसी ऐसे रीजन में रह रहे हैं जहाँ पर इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है तो वहाँ पर रेगुलर आपको चेकअप और स्क्रीनिंग करवानी है। ठीक है, जिससे अगर आपको इन्फेक्शन हो या फिर इन्फेक्शन होने से पहले उसको हम डिटेक्ट कर पाएँ। तो ये थे प्रिवेंशन जिससे आप पैरासाइट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।